चीन और पाकिस्तान के अंडरग्राउंड अड्डों को नेस्त नाबूद करने वाला बाहुबली आ रहा है। भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान के एटमी असासे इस वक्त दुश्मन के निशाने पर हैं। तो भारत कुछ बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। मलिक साहब, जो पिछले चंद रोज में इंडिया से खबरें आ रही हैं कि पूरी तेज रफ्तारी के साथ वो नया असला खरीदने की दौड़ में है, तो हमें भी जवाबी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत ने एक दावा किया है, बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है कि इंडिया जो है वो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली इस पे काम कर रहा है। सो अग्नि 5 जो है ये फिर अग्नि 6 की तरफ भी चल गए, जो कि 6213 माइल जो है वो पहुंच गया। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत एक सुपर वेपन बनाने जा रहा है जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारत का अग्नि मिसाइल सीरीज में से विशेष रूप से अग्नि 6 पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है और अग्नि 6 की रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर दूर तक की है, जिसको सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। यह मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड लेके जा सकता है और दुश्मन के रक्षा तंत्र को भी भेज सकता है। इससे भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति में और भी बढ़ोतरी हो रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारत ने धुआं करने के बाद अब भारत एक पाक को कूटनीति के मोर्चे पर भी मात दे रहा है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अब चिल्ला के बोलने लगे कि भारत ने एक नया सुपर वेपन बनाने जा रहा है और बोल रहे हैं कि ये भारत का सुपर वेपन पाकिस्तान के टारगेट में ही रहेगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिसाइल की शक्ति चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है और भारतीय सेना के पास ऐसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने दुश्मन की नींद उड़े हुए हैं। पाकिस्तान तो रोना धोना चालू कर दिया है और दूसरी तरफ चाइना भी हैरान और परेशान होना चालू हो गया है और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बोलने लगे हैं कि भारत ने अग्नि मिसाइल में से एक के बाद एक अग्नि मिसाइल की सीरीज निकालते जा रहा है और भारत के सेना के पास अलग अलग वेरिएंट के अग्नि 5 मिसाइल से अग्नि 6 मिसाइल होने जा रहे हैं, जिससे भारत की सेना का ताकत और भी बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान के टीवी एंकर तो ये भी बोल रहे हैं कि अग्नि 6 के बाद भारत मिसाइल पावर के मामले में दुनिया में सुपर पावर बन जाएगा। तो आप लोग ये पाक में डायरेक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। भारत ने एक दावा किया है, बार बार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत क्लेम कर रहा है हमने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल तैयार कर लिया है कि 6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज है 8000 किलोमीटर, जो 1 घंटे में 9000 किलोमीटर की रेंज से सफर कर सकता है। स्पीड इतनी है। तो सर, आप क्या कहते हैं? और कह रहे हैं कि अब तो हमारे लिए चुटकियों का काम है पाकिस्तान को खत्म करना। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? क्या पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के मिसाइल्स इस हद तक स्ट्रॉन्ग है या उनकी रेंज इतनी है कि भारत का मुकाबला कर पाए? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की इतनी रेंज नहीं है। पाकिस्तान की टोटल डेप्थ 2 से 2500 किलोमीटर है। 8000 किलोमीटर का मिसाइल अमेरिका के लिए तो हो सकता है, पाकिस्तान के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो 500 से लेकर 1000 किलोमीटर का भी काफ़ी है, जो उनके पास ऑलरेडी ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल हैं। ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल ये पाकिस्तान के लिए है ही नहीं है। यहाँ ये चाइना के लिए है और यहाँ ये अमेरिका के लिए है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एंटी मिसाइल बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया से अगर अच्छी ना होती तो अब तक उन्होंने हमें तबाह कर दिया होता, क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं उनको हमने काउंटर किया और उनको बिल्कुल फारिग किया। तो इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोगों ने पाकिस्तान की 11 बेसिस उड़ाई हैं, ब्रह्मोस मारकर अभी ब्रह्मोस का बाप भी आ गया जिसको हम जो है वो सबमरीन की मदद से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि चाहे हमारी रेंज कम है क्रूज मिसाइल्स की या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन फिर भी हम बहादुरी से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आसानी से, बिल्कुल आसानी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अभी भी हमारे पास बहुत बेहतरीन है और वो लेटेस्ट है और ख़ासतौर पर सेटेलाइट की मदद से तो कोई मुश्किल नहीं है, लिहाजा कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वो उनको जो कहते हैं कहने दें, वो पहले भी कहते होते हैं, अभी भी कहते रहें, कोई फिक्र की बात।
बार बार उनके, मैं देख रही थी कि ये जो खबर है ये उनके हर मीडिया चैनल पर कवर की जा रही है। उनका जो मेजर सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान की शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, गौरी, अब्दाली, किसी की भी उतनी रेंज नहीं है। विद इन 3000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद है, जबकि हमने जो है वो स्पाई सैटेलाइट्स का भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर नजर रखेगा, हमारे डिफेंस सिस्टम की तारीफें देखेंगे। ब्राजील को हम अपना आकाश डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, हमने इसराइल को अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट्स दिए जब इसराइल की और ईरान की जंग चली। तो पाकिस्तान तो अब हमारे लिए सिर्फ मिनट्स का एक गेम रह गया है। इसका आप पैगाम उनको क्या दें? ये सारी बातों से एक ही बात समझ आती है कि सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, जितनी उनको शर्मिंदगी है अपनी शिकस्त खाने की, मार खाने की, उसको मिटाने के लिए बढ़ के मारे। नहीं तो 2 महीने में कौन सा मिसाइल बन सकता है? तो और मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, 8,000 किलोमीटर की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा मुल्क ही 2,000 किलोमीटर का, तो 8,000 किलोमीटर का क्या फायदा है? नंबर 2, उनकी जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी हो जाए, देखना ये कि आपके पास एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास है वो SU-400 उनके पास है, उससे बेहतर है। इंडिया का ये जो जिसे कहते हैं ना, ये जो अग्नि 5 है, इसकी तकरीबन 3100 माइल इसकी रेंज है। और अब आप देखिए 3100 माइल तक इसकी रेंज है। बहुत सारे एनालिस्ट इंडिया के अंदर ये कहते हैं कि 2012 में जब इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया तब एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तब इसकी मेरे ख्याल रेंज जो थी वो कुछ 4790 माइल थी। ठीक है जी। अब जो उस वक्त ये था कि जी सारी की सारी जो चाइनीज लैंड मास है उसको ये कवर नहीं करता। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने देखा है इंडिया जो है वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली इस पे काम कर रहा है। सो अग्नि 5 जो है वो एक ऐसी जिसे कहते हैं ना एक ऐसा एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एडवांटेज था इंडिया को, कि फिर अग्नि 6 की तरफ भी चल गए जो कि 6213 माइल जो है वो पहुंच गया। मुझे सिर्फ इतनी, जिसे वो कहते हैं ना, टेंशन है कि ये जो अग्नि 6 है इंडिया का, ये तो अमेरिका और कनाडा के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। इंडियन मिसाइल्स कैन रीच कनाडा एंड अमेरिका, लेकिन पाकिस्तानी मिसाइल्स कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन हमारे ऊपर जो मामलात हमारे, बिकॉज वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम उनको वो दो समझते हैं कि ये कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। पाकिस्तान को वो समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट पे हमला कर सकते हैं। सो ये जो मिसाइल के हवाले से, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से जो जैक सुलेवान ने जो सारे का सारा हर चीज़ ही उनको दे दी है। ठीक है जी। अब देखें जो जिसे कहते हैं ना अग्नि 5 जो था विद एन MIRV टेक्नोलॉजी, और जिसे आप कह लें कि ये MIRV टेक्नोलॉजी जो है ये सिंगल मिसाइल है जिसके साथ मल्टीपल वॉर हेड जा सकते हैं, जिनके ऊपर साथ इंडिपेंडेंट गाइडेंस सिस्टम एंड नेविगेशन कंट्रोल जो हैं वो लगते हैं, जो कि डिफरेंट टारगेट्स पे जा सकते हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे जा सकते हैं और बहुत हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर तक जा सकते हैं। सो इंडियंस जो लोग हैं वो जारी बात है वो समझते हैं कि ये उनकी जो आत्मनिर्भर भारत है, कि जी ये एक हमारा इंडिजिनस एवियोनिक सिस्टम भी इसमें लगे हुए हैं, हाई प्रिसीजन सेंसर पैकेजेस भी इसके अंदर लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये तो ज़रूर कहता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ है, लेकिन क्या इंडिया को ये जो अलाउ किया गया है कि इंडियन वेपन जो हैं अग्नि 5 with an MIRV technology, it can reach America and Canada, बट पाकिस्तान को वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो MTCR में बैठने नहीं देते।